बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, तबाहाल कौमी एयरलाइन। पीआईए जो किसी जमाने में हमारी शनाख्त होती थी, अब बाइसे शर्मिंदगी है। कौमी फजाई कंपनी मुसलसल खसारे और ऑपरेशनल मसाइल का शिकार। हुकूमत ने ना इदारे की हालत बेहतर की, ना खसारे पर काबू पाया। इजाफी अमले के बोझ तले दबी पीआईए की निजकारी का अमल भी पाए तकमील को ना पहुंच सका। कई वजीरों, कई मुशीर आए, लेकिन फिर भी कुछ ना हुआ। अब अलीम खान भी कोई बेहतरी लाने में नाकाम दिखाई देते हैं। निजकारी का फैसला ना होने के बायस बेयकीनी की कैफियत भी बरकरार है और इदारे के मुलाजमीन की अदम दिलचस्पी ने इसे मजीद तबाही के गड़े में डाल दिया। ऑपरेशन मसाइल का जिक्र करें तो रोजाना कई मुल्की और गैर मुल्की परवाजों से मनसूख हो रही हैं। आज भी मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 13 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें ताखीर का शिकार हैं। इसी अहम मसले पर बात करेंगे। हमारे साथ रावलपिंडी से गुलाम मुस्तफा भट्टी, लाहौर से एजाज शेख और कराची से हमजा गिलानी ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हमजा गिलानी आपकी जानिब आएंगे। हमजा गिलानी, बताइएगा, एक ऐसा मसला बन चुका है और सफेद हाथी बन चुका है पीआईए, जो एक जमाने में तो हमारी पहचान हुआ करती थी, आज बदहाली का शिकार है। वजह क्या है और क्या वाकई में डाउन साइजिंग या फिर प्राइवेटाइजेशन की जानिब जाएगा? देखिए, वजूहात तो बहुत सारी हैं और अब पीआईए आज जो नाकामी की नहज पर है उसकी बुनियादी वजह है मैनेजमेंट और पॉलिसी। पीआईए की मैनेजमेंट जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज्यादा खराब हैं, जिसकी वजह से आज आपने देखा कि 13 परवाजें मनसूख हो रही हैं। ये रोजाना की तकरीबन प्रैक्टिस है। 6 परवाजें, 5 परवाजें, 8 परवाजें, 10 परवाजें मनसूख होना रूटीन की बात है, क्योंकि जहाजों की किल्लत भी है और जो ऑपरेशन है वो 14-15 जहाजों के साथ होता है इनका, नेशनल इंटरनेशनल। और जाहिर सी बात है, जब जहाज कम होंगे तो जो फ्लाइट्स हैं वो मिस होंगी और फिर मेंटेनेंस जो है वो जहाजों की नहीं होती है बर वक्त, जिसकी वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मजीद मुतासर हो जाते हैं। अब देखें, प्राइवेटाइजेशन की जहाँ तक रही बात, तो प्राइवेटाइज करने के लिए हुकूमत ने मुख्तलिफ कंपनियों से रब्ता किया, बिड्स के हवाले से फॉर्म्स भरे गए। अब बिड्स की तारीख जो है वो एक्सटेंड होती जा रही है और जो कंसोर्शियम लेना चाह रहा है पीआईए को, उस कंसोर्शियम का यानी बिजनेस कंसोर्शियम का ये भी कहना है कि 800 अरब रुपए तकरीबन इस पर वाजिबात हैं। 600 अरब रुपए पीआईए होल्डिंग कंपनी ने अपने जिम्मे लिए हैं, 200 अरब रुपए खरीदार को अदा करने हैं। अब 200 अरब रुपए जो खरीदार को अदा करने हैं उनमें ज्यादातर हिस्सा सिविल एविएशन का है और एफबीआर का है। अब ऐसा ना हो कि खरीदार अगर ये पीआईए का इदारा लेता है बिड के जरिए और एकदम से सिविल एविएशन और एफबीआर कहें कि आप हमारे वाजिबात दें, तो कहीं ये डील स्विच ऑफ ना हो जाए। तो ये खदशात अपनी जगह पे बरकरार हैं। हुकूमत इस हवाले से कोई डिस्क्रिप्शन, कोई मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन खरीदार को नहीं दे रही है, प्रोवाइड नहीं कर रही है कि नहीं बिड जो है वो आप इन शराइत पर कर सकते हैं, इन सहूलियात के साथ कर सकते हैं, या ये इसकी तफसीलात हैं। इस हवाले से अब तक कोई खरीदारों को जो है वो कोई मुफस्सिल मालूमात फराहम नहीं की गई है और खरीदारों का ये कहना है कि कर्ज वापसी का हमें टाइम फ्रेम दिया जाए, क्योंकि पीआईए एक वाइबल इदारा है। ऐसा नहीं है कि पीआईए खसारे की कंपनी है। पीआईए पर जो कर्जाजात हैं या जो सूद की अदायगियां हैं उस हवाले से जरूर पीआईए खसारे में है, लेकिन अगर पीआईए को बेहतर करना है तो ये एक वाइबल कंपनी है, वाइबल ऑर्गेनाइजेशन है, बशर्ते ये कि हुकूमत नए खरीदार को मुकम्मल तफसील फराहम करे, कर्जों का टाइम फ्रेम दिलवाए, तो यकीनन ये बिड हो सकती है। और देखें, ये भी खदशात है, हमारे जराए हमें ये भी कहते हैं कि ये जो बार बार डिले हो रही है बिड या पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन का अमल है, ये जो बार बार डिले हो रहा है, ये भी हो सकता है कि इसको करना ना चाह रहे हो प्राइवेटाइज, या ये भी हो सकता है कि कोई नई कंपनी जो है वो किसी की जो सब्सिडी कंपनी है वो एकदम से स्क्रीन पर आए और वो लेना चाह रही है उस पीआईए को। तो बहरहाल कहीं ना कहीं फिशी फिशी इसके मामला जरूर हैं पीआईए के हवाले से, क्योंकि जितनी ताखिर हो रही है पीआईए की बिड में, पीआईए को प्राइवेटाइज करने में इतनी ताखिर होनी नहीं चाहिए। और नए खरीदार के लिए ये शर्त होगी कि जब वो पीआईए ले तो अगले 3 साल तक उसको फरोख्त नहीं कर सकता और उसमें 20 नए तैयारे उसको शामिल करने होंगे। तो नए खरीदार जो हैं वो इस हवाले से बिल्कुल जहरी तौर पर तैयार हैं कि हमने इसको चलाना है, इसको आगे लेके चलना है। ये कौमी एयरलाइन है हमारी, इसकी एक शनाख्त है, इसके जो इंटरनेशनल रूट्स हैं वो बड़े जबरदस्त हैं। और अगर पीआईए की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, पीआईए की सिक्योरिटी, पीआईए की मैनेजमेंट, पीआईए की जो सर्विसेज हैं वो अच्छी होती, तो यकीनन जो फ्लाइट बैंड है हमारी बरतानिया में बराह रास्त, वो भी मुस्तकबिल में खुल सकती हैं। और इस हवाले से जो खरीदार हैं वो ये कह रहे हैं कि जो मुसलसल ताखीर हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से, ये क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या मोहरकात हैं, ये समझ से बाल आता है। जी।